क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकती हूँ? मालकिन, आप हमारे साथ खाना खाएंगी? हाँ, क्या हो गया बताओ, खिलाओगे मुझे अपना खाना? खा लीजिए। ठीक है। मालकिन, मैं आपके लिए कुर्सी लेके आता। अरे कुर्सी की क्या जरूरत है? तुम नीचे बैठ के खा रहे हो, मैं भी नीचे बैठ के खाऊंगी। और वैसे भी देखो ना, इतनी अच्छी हवा चल रही है, नीचे बैठ के खाने में मजा आएगा। मालकिन, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, आप नीचे बैठेंगे। अरे नीचे बैठ के खाने में तो अच्छा लगता है, तुम क्या बोले जा रहे हो, पागल हो क्या? लाओ मुझे खाना दो अपना। सुनो, सबसे पहले मेरे हाथ धुला दो। हाँ, ये और दो। हाँ, थोड़ा सा और, बस हो गया। अरे क्या हो गया, खोलो ना खाना। हाँ, ये लीजिए। क्या क्या लेकर आए हो खाने में? रोटी है, आलू की सब्जी। तुम्हें पता है, आलू की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, मेरा तो फेवरेट खाना है ये। मैं भी तो देखूं तुम्हारे हाथ का खाना कैसा बना है। खाना इतना स्वादिष्ट बना है कि पूछो मत। वैसे मैडम जी, हमारे मन में एक सवाल है, पूछ सकते हैं? कहो। हम सफाई करने वाले लोग हैं, यहाँ पर कूड़ा कचरा बीनते हैं, सब लोग हमसे घृणा करते हैं और आप हमारे साथ खाना खा रही हैं, वो भी मालकिन होकर। ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आपको पता है, सब लोग बोलते हैं कि इन्हीं हाथ से खाना बनाते हो, इसमें से कीड़ा खाना में चला जाता है, तुम्हारा छुआ हुआ खाना कोई खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, तो आप भी बीमार पड़ जाएंगी ना। हम कूड़ा बीनते हैं, समझिए आप। कूड़ा कचरा उठाते हो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम भी हमारी तरह इंसान हो ना। जैसे तुम खाना बनाते हो वैसे हम खाना बनाते हैं, हम लोगों में डिफरेंस क्या है? मालकिन, ये कहने की बात है, हम असल में कूड़ा बीनने वाले हैं तो बदल नहीं सकता, सच में बीमार पड़ जाएंगे आप। तुम ना शांत रहो, खाना भी चैन से खाने नहीं दे रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो। जब मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाऊंगी तो खाऊंगी। वैसे एक बात बताओ, ये खाना तो बहुत कम है, तुम क्या खाओगे? सारा खाना तो मैं ही खा जाऊंगी क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। कोई बात नहीं, हम बना के बाद में खा लेंगे, आप खाएं। मैम, आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हैं? वो क्लाइंट आने वाला है, आपको पता है ना? दिख नहीं रहा है तुम्हें? खाना खा रही हूँ। मैम, आप इसके साथ बैठ के खाना खा रही है, वैसे इतनी गंदी जगह में। मैडम, आपको इश्यू हो जाएगा कुछ। अगर आपको भूख लगी है तो मैं रेस्टोरेंट से खाना मंगवा देता हूँ, बढ़िया खाना मंगवा दूंगा, भरपेट खाना। आप चलिए मेरे साथ। अच्छा, रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होता है और इसके हाथों का खाना बेकार? क्यों, तुम अंदर जाकर देखते हो क्या रेस्टोरेंट में जो खाना बना रहा है वो किस तरीके से बना रहा है, उसके हाथ साफ है या नहीं? लेकिन वहाँ का खाना तुम लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर एक टैग मिला हुआ है उस खाने को कि वो बाहर का और होटल का खाना है, और इसके खाने को तुम लोग गंदा समझते हो क्योंकि ये मजदूर है, कूड़ा कचरा उठाता है, तो इसका खाना गंदा होगा, हाइजीनिक नहीं होगा, है ना? मैडम, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मुझे पता है आपका अच्छा नेचर है और आप हर किसी के साथ अच्छे से बात करती है, लेकिन मैडम आपकी फिक्र है बस मुझे। और शर्मा जी ने देख लिया, वो थोड़ी देर बाद आने वाले मीटिंग के लिए। अगर उन्होंने आपको ऐसे देख लिया कि आप नीचे बैठकर एक स्वीपर के साथ खाना खा रही है, मैडम क्या इंप्रेशन रहेगा कंपनी का? आपका इंप्रेशन क्या रहेगा? उसी के बारे में सोच के तो बोल रहा हूँ आपको मैं। अगर मेरे क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी कर्मचारी के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ ना, तो उस क्लाइंट के साथ मुझे भी डील नहीं करनी है। कोई भी अगर आए और मुझे देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जाओ ऑफिस में, मैं आती हूँ। क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? जाओ खाना खाने दो मुझे। श्योर मैम। राहुल, तुम्हारे हाथ का खाना ना बहुत टेस्टी है, अब तुम ना डेली मेरे लिए ये खाना लेकर आना, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी। जी, हम रोज लाएंगे। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। जी। हाँ बताओ राहुल, ये टेस्टी खाना तुम बनाते कैसे हो, किसने सिखाया तुम्हें? वो हमारी अम्मा सिखाई है बनाना, तो हम सीख लिए, बनाते हैं, वो स्वादिष्ट लग जाता है। अच्छी बात है। अच्छा सुनो, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, अब इस बीच में कोई भी बात मत करना मुझसे, मुझे शांति से खाना खाने देना। जी। और दो। हाँ बस, तुम सच में बहुत अच्छे हो और बहुत टेस्टी खाना बनाते हो, अब डेली तुम मेरे लिए खाना लेकर आना। जी मैडम जी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन वो क्यों? क्योंकि आपने हमें समझा, हमारी इज्जत बढ़ा दी। सच बताए ना, अब हम खुद पर विश्वास कर रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, समाज में रह सकते हैं, हमारी भी इज्जत है।
हमारा इज्जत और सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे पास ना कोई नहीं आता और कोई अच्छे से बात भी नहीं करता, सब घृणा करते हैं ना, और आप आई तो हमारी इज्जत बढ़ गई, इसलिए शुक्रिया। राहुल, तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुम्हारे साथ जो मेरे एम्प्लॉय ने किया वो सब मैं देख चुकी थी। ठीक है साहब, क्या हुआ? वो डस्टबिन वहाँ पर है, आप उसमें फेंक देते, यहाँ फेंक कर क्यों जा रहे हैं? कूड़ा फैला रहे हैं आप तो। मुझे पता है कि वहाँ पे कूड़ेदान रखा हुआ है, लेकिन तेरा काम है ना साफ सफाई का। अगर फेंक दिया तो अपने हाथों से उठाकर उस कूड़ेदान के अंदर डाल देना। मुझसे बहस क्यों कर रहा है? साहब आप भी तो डाल सकते हैं ना। मैं डालूंगा? तुझे मैं साफ सफाई करने वाला दिखता हूँ? यहाँ पे साफ सफाई का काम ना तू करता है, तुझे इस बात के पैसे मिलते हैं, मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। फ्री का काम मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है? अपने हाथों से डाल। गुस्सा मत करिए, मैं ही डाल दूंगा। गलती हो गई मुझसे, नहीं बोलना चाहिए था। गलती हो गई, और आज के बाद अगर मुझे ये सब काम करने के लिए बोला या टोका ना, धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। नानी के कीड़े दिमाग में खराब करके बैठे हुए हो। गंदे हाथों से तुम ये खाते पीते हो, बीमारियाँ लगा लेते हो, और वही चीज़ों से मैं यहाँ पर साफ सफाई करूँगा। अगर मुझे बीमारी लग गई फिर साफ कर ले खुद, और आज के बाद बहस मत करियो। इस समाज में ना सबसे ज़्यादा अगर इज्जत किसी की होनी चाहिए तो वो तुम लोगों की होनी चाहिए। तुम लोग साफ सफाई का काम करते हो, अगर तुम लोग अपना काम ना करो ना अच्छे से तो हम लोग बीमार पड़ जाएं, और फिर बीमारी में लाखों रुपए लगाएंगे। और कूड़ा कचरा जो फैलाता है वो कौन फैलाता है? हम जैसे लोग ही फैलाते हैं, और फिर हम लोग तुम जैसे लोगों को दोष देते हैं। और रही बात इज्जत की, तो मेरी कंपनी में ना तुमको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलेगी आज से, क्योंकि मेरी कंपनी वालों ने देख लिया कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा रही थी। अब किसी की औकात नहीं है कि कोई तुम्हारी बेइज्जती कर सके। आपने इतना बोल दिया, हमारे लिए काफ़ी है। सच में आप बहुत अच्छी हैं। इस कंपनी में ना हमेशा हम मन लगा के काम करेंगे, कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, और हमेशा ज़िंदगी भर यहीं काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है राहुल, तुम अब अपना काम कर लो। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। जी।